ठीक है, किसी का फोन ना बजे, सब लोग अपना इसको साइलेंट मोड पे लगा दें, हो सके तो फ्लाइट मोड पे लगा दें। ठीक है, किसी का बजना नहीं चाहिए बीच के अंदर। चलो, तो फिलहाल आज हम लोगों को क्या पढ़ना है? आज हम लोगों को पढ़ना है डिड। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको सैटरडे में फॉर्म्स लिखवा दी थी और फॉर्म के बारे में मैंने आपको ये भी बताया था कि 70% में केवल और केवल ईडी लगता है। ठीक है, 100 फॉर्म्स हैं अगर, तो 70% में क्या लगेगा? सिर्फ और सिर्फ ईडी। ठीक है, बची कितनी? 30%। 30% में क्या होगा? 10% वैसी फॉर्म होती है जो केवल और केवल सेम होती है, यानी कि चेंज नहीं होती है। फॉर एग्जांपल, कट कट कट, हिट हिट हिट, लेट लेट लेट, शट शट शट, रीड रेड रेड। ठीक है, ये ऐसी फॉर्म्स है जो कि चेंज नहीं होती हैं। अब कितनी बची? 20%। 20% फॉर्म्स ऐसी होती हैं जो कि चेंज होती हैं, यानी कि जैसे गो की सेकंड फॉर्म वेंट, थर्ड फॉर्म गॉन, आवाज नहीं है, फर्स्ट फॉर्म गो, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म गॉन। तो वो हम लोगों ने पढ़ा हुआ है आसानी से। ठीक है, तो आज स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखिए जरा, हम लोगों को जो पढ़ना है आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डिड। अब ये जो डिड होता है वो होता क्या है जी? डिड होता है एक टाइम वर्ड। क्या होता है? क्या होता है? टाइम वर्ड होता है। ठीक है, अब ये टाइम वर्ड है तो क्या कराएगा? ये टाइम का ज्ञान कराएगा। और ये हमें कौन से टाइम का ज्ञान कराता है? पास्ट का। कौन से टाइम का? अब पास्ट आप समझते हो कौन सा टाइम होता है? जो भी चल रहा है या जो बीत गया? जो बीत गया वो दौर ना आएगा। समझ में आ रहा है? तो जो टाइम निकल गया वो दोबारा वापस नहीं आएगा, उसी टाइम को हम लोग बोलते हैं पास्ट। क्या बोलते हैं? हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? भूतकाल। क्या बोलते हैं? भूतकाल। ठीक है, तो ये भूत बन गया। क्या बन गया? जब इंसान मर जाता है क्या बन जाता है? भूत बन जाता है। चलो, तो ये भी जो समय निकल गया वो क्या बन गया? वो भूतकाल बन गया, यानी कि पास्ट बन गया। अब पास्ट में मैंने आपको एक टाइम वर्ड और पढ़ाया था, अगर आपको याद आ रहा है, क्या नाम था उसका? वॉज वर। क्या नाम था? वॉज वर भी हम लोग कहां लगाते थे? पास्ट में लगाते थे। अब यहां पे बहुत ज्यादा बच्चों को कंफ्यूजन होता है। देखो जरा, वॉज वर भी कब की बात करता है? ये भी पास्ट की बात करता है। समझ में आ रहा है? अब बच्चे क्या करते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स ये नहीं देखते कि कहां वॉज वर लगाना है, कहां पे डिड लगाना है। वो सिर्फ एक चीज को माइंड में रखते हैं, वो ये देखते हैं अगर सेंटेंस के लास्ट में था आ गया, थी आ गई, थे आ गए, तो वो कुछ नहीं सोचेंगे, सीधा सीधा वॉज वर लगाएंगे। क्या लगाएंगे? वॉज वर। क्या लगाएंगे? वॉज वर। देखिए जरा, सेंटेंस के लास्ट में था, थी, थे अगर आ रहा है, कुछ सेंटेंस ऐसे होंगे जिसमें हमें वॉज वर लगाना है, कुछ सेंटेंसेस ऐसे होंगे जिसमें हमें क्या लगाना है? डिड लगाना है। क्लियर हो रही है इतनी बात? लेकिन इन दोनों में आप लोगों को डिफरेंस पता होना चाहिए कि कहां पर वॉज वर लगाना है और कहां पर डिड लगाना है। क्लियर हो रही है इतनी बात? मैं आपको दोनों क्लियर करूंगा, हालांकि मैंने वॉज वर भी पढ़ाया था, थोड़ा सा इसको रिपीट कर लेते हैं। वॉज वर हम लोग तब लगाते थे जब पास्ट में काम कंटिन्यू होता था। क्या होता था? जब पास्ट में काम चल रहा है तो वॉज वर आएगा। क्लियर हो गई इतनी बात? लेकिन अगर हम बात तो कर रहे हैं पास्ट की, लेकिन काम कंटिन्यू नहीं है, तो उस कंडीशन में हमारा कौन सा टाइम वर्ड आता है? डिड। क्या आता है? डिड आता है। ठीक है, तो दो कंडीशन हो गई। एक कंडीशन वो है जिसमें काम कंटिन्यू है, एक कंडीशन कौन सी है? जिसमें काम कंटिन्यू नहीं है। क्लियर है? तो आप मुझे बताना कि सर इसमें काम कंटिन्यू है या नहीं है। ठीक है, मैं आप लोगों से कुछ सेंटेंसेस पुट करता हूं। जैसे मैंने आपसे बोला मैं जा रहा था, काम कंटिन्यू है या नहीं है? वॉज वर लगाऊं, डिड लगाऊं? वॉज वर। मैं अपने बाल कटवा रहा था, वॉज वर है, डिड है? वॉज वर है। मैं कार खरीद रहा था, वॉज वर है, डिड है? वॉज वर है। मैं सो रहा था, वॉज वर है, डिड है? वॉज वर है। ठीक है, अब थोड़ा सा बात करते हैं डिड की तरफ। अगर मैं आपसे बोलूं मैं कल दिल्ली गया था, वॉज वर है, डिड है? डिड है, क्योंकि यहां पर काम कंटिन्यू नहीं है। बात तो पास्ट की लेकिन काम कंटिन्यू नहीं है। ठीक है, मैंने सुबह नाश्ते में जवे खाए थे, तो ये क्या है? डिड है, वॉज वर है? डिड है। ठीक है, इसी तरह से मैंने कल क्रिकेट खेला था, ये क्या है? डिड है, वॉज वर है? डिड है। तो यहां पर समझ में आ गया। अब ऐसा तो नहीं है केवल था, थी, थे देखेंगे और उसके बाद में हमें वॉज वर या डिड लगाना है। था, थी, थे से कभी पता नहीं चलता है वॉज वर लगाना है या डिड लगाना है। ठीक है, डिड जो है वो बिल्कुल अलग है, वॉज वर जो है वो बिल्कुल अलग है। तो बात करते हैं थोड़ा सा डिड के बारे में। तो सिंपली डिड क्या है? एक टाइम वर्ड है। टाइम वर्ड है तो ये क्या करेगा? टाइम का ज्ञान कराएगा। कौन से टाइम का ज्ञान कराएगा? हम लोगों को पास्ट का ज्ञान कराएगा। ठीक है, तो सबसे पहले जब हम लोग सेंटेंस बनाते हैं क्या लिखते हैं? डूआ। उसके बाद टाइम वर्ड, उसके बाद एक्शन, और लास्ट में
एक्स्ट्रा वर्ड। यही सब हम लोग करते हैं। पहले आता है डूअर, देन आता है टाइम वर्ड, देन आता है एक्शन और लास्ट में आता है एक्स्ट्रा वर्ड, ठीक है। लेकिन आप लोगों को मैंने डूडल्स पढ़ाया था, ठीक है। डूडल्स में मैंने आपको एक चीज बताई थी, एक बात बताई थी कि बेटा पूरी इंग्लिश के अंदर 3 टाइम वर्ड ऐसे होते हैं जो कि हाइड किया जाता है। याद है आप लोगों को? कौन कौन से होते हैं वो 3 टाइम वर्ड जिनको हाइड करते हैं? डू, डज और डिड। इन तीनों टाइम वर्ड को क्या करते हैं? हाइड। क्या करते हैं? हाइड का मीनिंग क्या होता है? छिपाना। तो इनको बोला नहीं जाता, इनको क्या करते हैं? हाइड करते हैं, इनको छुपाते हैं। डू को जब हम लोग हाइड करते हैं तो एक्शन पर क्या कोई फर्क पड़ता है? नहीं पड़ता। जैसे एक्शन होता है वो वैसे के वैसा ही रहता है। बट जब हम लोग डज को हाइड करते थे तो क्या लगाते थे एक्शन में? एस या फिर ईएस को ऐड करते थे, ठीक है। लेकिन ज्यादातर हम लोग एस लगाते थे। ईएस की एक कंडीशन होती थी जहां पर सिर्फ ईएस लगाया जाता है, ठीक है। वो सभी को याद है, ठीक है। देन अभी हम लोग बात कर रहे हैं डिड की, तो डिड को भी क्या करना पड़ेगा? हाइड करना पड़ेगा। अब हम लोग जब डिड को हाइड करेंगे तो फिर क्या करेंगे? एक्शन की लगाएंगे सेकंड फॉर्म। क्या लगाएंगे? एक्शन की सेकंड फॉर्म, जो मैं आपको ऑलरेडी लिखवा चुका हूं, ठीक है। याद हो गई होंगी सभी लोगों को। तो गो की सेकंड फॉर्म बताओ। कम की केम, टीच की टॉट, ठीक है। और स्लीप की स्लैप्ड, ठीक है। इसी तरह से अगर मैं सेकंड फॉर्म आपसे पूछता हूं राइट की तो क्या होगी? रॉट। रन की रैन, ठीक है। तो ये सारी क्या है? हमारी सेकंड फॉर्म। क्या है ये? अभी हम लोग जो यूज करने वाले हैं वो कौन सी फॉर्म यूज करेंगे? फर्स्ट फॉर्म या सेकंड फॉर्म? तो इस टाइम वर्ड को हमें करना है हाइड। क्या करना है? और यहाँ पे एक्शन की कौन सी फॉर्म? सेकंड फॉर्म। सिंपल हमें लगाना है डुओ, उसके बाद टाइम वर्ड को करना है हाइड और डायरेक्ट लगानी है एक्शन की सेकंड फॉर्म। इज इट क्लियर और नॉट? ठीक है, चलिए जरा देखते हैं थोड़ा सा पास्ट के बारे में। जैसे यहां पर मैं आप लोगों के सामने एक सेंटेंस लिखता हूं। मैंने यहां पे लिखा, मैंने कल क्रिकेट खेला था। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, मैं कल क्रिकेट खेला था। मैंने भी लिख सकते हो या फिर इसको मैं भी कर सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। मैं कल क्रिकेट खेला था। इज इट क्लियर? आप मुझे बताइए प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर है। सेंटेंस को पढ़ते ही क्या आ रहा है आपके मन में? पास्ट है। सिंपली सभी को पता चल गया। ये सेंटेंस जो है पास्ट की बात कर रहा है, ठीक है। अब इसमें हमें जो एक और चीज ढूंढनी है वो ये ढूंढनी है, क्या पास्ट में काम कंटिन्यू है? क्या काम चल रहा है? नहीं चल रहा ना। इट मींस ये सिंपल सेंटेंस है, ठीक है। ग्रामर में इसको बोलते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस। क्या बोलते हैं? ग्रामर में इसको बोला जाता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। चलिए मैं लिख देता हूं, पास्ट इंडेफिनिट, ठीक है। और वॉज वर्ब को क्या बोलते हैं ग्रामर में? पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? पास्ट इंडेफिनिट टेंस पढ़ रहे हैं। लेकिन आपको यहाँ पे मैं ग्रामर नहीं पढ़ा रहा हूं, तो आपको ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है। सीधा सीधा पास्ट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है? डिड होता है। क्या होता है? क्या होता है? डिड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि हम लोग पास्ट में बहुत ज्यादा सेंटेंसेस बोलते हैं इंग्लिश के अंदर, ठीक है। अब पास्ट में आप जो भी सेंटेंस बोलोगे वो किसकी हेल्प से बोलोगे? डिड की। कब बोलेंगे? जब काम कंटिन्यू नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने बोला मैं कल क्रिकेट खेला था, काम कंटिन्यू नहीं है, हमें समझ में आ गया डिड का सेंटेंस है। चलिए इसको अगर मैं इंग्लिश में बोलूं, सबसे पहले मुझे डूअर बताइए। मैं कल क्रिकेट खेला था, कौन है? आई। टाइम वर्ड क्या होगा? टाइम वर्ड होगा डिड। डिड को क्या किया मैंने? हाइड कर दिया। डिड को कर दिया हाइड, ठीक है। मैंने इस गोले में बंद कर दिया डिड को। उसके बाद एक्शन क्या है? खेलना। खेलना क्या होता है? प्ले। क्या होता है? और प्ले की सेकंड फॉर्म प्लेड, यानी कि ईडी लगाते हैं, पता होगा आपको। तो आई प्लेड, क्या खेला था मैं? आई प्लेड क्रिकेट। और कब खेला था? यस्टरडे। तो पूरा सेंटेंस हम लोगों को क्या बना? आई प्लेड क्रिकेट यस्टरडे। दोबारा बोलो, बोलो। सिंपल है, आई प्लेड क्रिकेट यस्टरडे। मैं कल क्रिकेट खेला था। इसी तरह से अगर मैं आपसे बोलता हूं मैं कल दिल्ली गया था, मैं कल दिल्ली गया था। I went to Delhi yesterday.
यहां पर आप लोगों को गो नहीं लगाना है, गो की हमें चाहिए सेकंड फॉर्म। क्या चाहिए? अगर आप यहाँ पे गो लगाओगे तो वो फर्स्ट फॉर्म है, वो गलत हो जाएगा आप लोगों का। फर्स्ट फॉर्म नहीं लगा सकते। अगर डिड का यूज कर रहे हो तो फर्स्ट फॉर्म भूल जाइए। कौन सी फॉर्म? सेकंड फॉर्म। और मैं आप लोगों को बता दूं, सेकंड फॉर्म सिर्फ और सिर्फ डिड के साथ यूज की जाती है। बाकी इंग्लिश के अंदर कोई टाइम वर्ड नहीं है जिसके साथ सेकंड फॉर्म यूज की जाती है। देखिए 3 फॉर्म्स हैं हमारी, ठीक है। वैसे तो 5 होती हैं, 5 होती हैं, वो मैंने आपको बताया हुआ है, लेकिन कॉमनली हम लोग किसकी बात करते हैं? 3 फॉर्म की बात करते हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। फर्स्ट फॉर्म जो होती है वो बहुत सारे टाइम वर्ड्स के साथ लगाई जाती है। फॉर एग्जांपल विल के साथ कौन सी फॉर्म आती है? फर्स्ट फॉर्म आती है। कैन के साथ, शुड के साथ, इज एम आर के साथ, वॉज वर के साथ, डू डज के साथ। अभी तक आप फर्स्ट फॉर्म पढ़ के आ रहे हो, ठीक है। जो थर्ड फॉर्म होती है वो भी बहुत सारे टाइम वर्ड्स के साथ यूज की जाती है। फॉर एग्जाम्पल हैजर जब आप लोग पढ़ेंगे तो उसमें भी कौन सी फॉर्म आएगी? थर्ड फॉर्म, ठीक है। शुड हैव के साथ कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म। मे हैव के साथ कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म। हैड के साथ कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म। और माइट हैव के साथ कौन सी फॉर्म? वुड हैव के साथ कौन सी फॉर्म? लेकिन जो सेकंड फॉर्म है वो सिर्फ और सिर्फ किसके साथ आती है? डिड के साथ। किसके साथ? अगर आप लोगों को सेकंड फॉर्म कहीं पे लिखी हुई दिख जाए तो वहां पर आपको सोचने समझने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा पता चल जाएगा कौन सा टाइम वर्ड है? डिड। कौन सा है? कौन सा है? क्योंकि डिड के अलावा सेकंड फॉर्म कभी नहीं आ सकती। समझ में आ गया? चलिए, ये जय और वीरू की जोड़ी है, ठीक है। जय वीरू है, जैसे साथ साथ होते हैं ना, वैसे डिड और सेकंड फॉर्म ये साथ साथ रहते हैं हमेशा। तो मैं कल दिल्ली गया था, अब मैंने पास्ट की बात की ना, तो मैं यहाँ पे गो तो लगा नहीं सकता। गो को फर्स्ट फॉर्म थी, कौन सी फॉर्म चाहिए मुझे उसकी? सेकंड। और गो की सेकंड फॉर्म क्या है? वेंट। तो गो की जगह सिर्फ वेंट बोलना है आपको। अगर गो बोलोगे तो प्रेजेंट है, वेंट बोलोगे तो पास्ट है, ठीक है। बोलो आई वेंट टू दिल्ली यस्टरडे, ठीक है। आई वेंट टू दिल्ली। चलिए अब यहां से बात करते हैं थोड़ा सा। तो मैं कल कहां गया था? दिल्ली गया था। अब मैं दिल्ली पहुंच गया, ठीक है। दिल्ली पहुंचने के बाद मैंने वहां पे क्या देखा? मैंने वहां पे देखा लाल किला। क्या देखा? तो मैंने जो लाल किला देखा, क्या वो मैंने प्रेजेंट में देखा? कब देखा? तो वो पास्ट हो गया। तो मैंने वहां लाल किला देखा था। बनाओ सेंटेंस। फिर से डिड को मुझे हाइड करना पड़ेगा। अब यहाँ पे एक्शन क्या है? देखना। देखना क्या होता है? सी। सी की कौन सी फॉर्म चाहिए? सेकंड फॉर्म। और सेकंड फॉर्म क्या होती है? सॉ। SAW, ठीक है। तो आई सॉ, क्या देखा था मैंने? रेड फोर्ट। कहां देखा था? वहां। बोलो आई सॉ द रेड फोर्ट देयर, ठीक है। रेड फोर्ट क्या होता है? लाल किला। क्या होता है? ठीक है। बोलो आई सॉ द रेड फोर्ट देयर। दोबारा बोलेंगे, दोबारा बोलो। आई सॉ द रेड फोर्ट देयर, मैंने वहां लाल किला देखा था। चलिए अब यहां पर एक चीज का और ध्यान रखना है। एक्चुअल में यहां पे क्या होता है? ग्रामर तो बोलती है जिन सेंटेंसों के लास्ट में ता था, टी थी और ते थे, आदि वर्ड आते हैं, वहां पे क्या लगाते हैं? डिड लगाते हैं। क्या लगाते हैं? डिड। वो अपनी जगह सही है ग्रामर, बट एक्चुअल में ना डिड के साथ हिंदी में बहुत ज्यादा नाइंसाफी हुई है। हम लोग जैसे मर्जी वैसे बोल देते हैं। आपको सिर्फ एक ही बात माइंड में रखनी है कि अगर आप पास्ट के बारे में बात कर रहे हो, किसके बारे में? आप हिंदी में क्या बोल रहे हैं डजंट मैटर, ठीक है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा आप क्या कह रहे हैं हिंदी में, किस वर्ड का आप इस्तेमाल कर रहे हैं, किन शब्दों का आप इस्तेमाल कर रहे हैं। आपको सिर्फ ये फोकस रखना है कि क्या मैं पास्ट के बारे में बोल रहा हूं या नहीं बोल रहा हूं। समझ में आ रहा है? अगर आप पास्ट के बारे में बोल रहे हैं और उस सेंटेंस में काम कंटिन्यू नहीं है तो ये श्योरिटी है वहां पे क्या आएगा? फिर डिड आएगा। क्या आएगा? क्या आएगा? क्या आएगा? जैसे मैं आप लोगों को एक ही सेंटेंस को 3 तरह से बोल के दिखाता हूं हिंदी में। देखिए जरा ध्यान देना, मैं यहां पे एक सेंटेंस हिंदी में लिख रहा हूं। मैंने यहां पे लिखा मैं स्कूल गया, ठीक है। एक सेंटेंस, मैं स्कूल गया। मैंने इसी सेंटेंस को दूसरे में लिख दिया, मैं स्कूल गया था, ठीक है। मैं स्कूल, और इसी सेंटेंस को मैंने तीसरे तरह से लिख दिया जो कि लोकल लैंग्वेज में बोला जाता है। यहां पर लोकल लैंग्वेज में बोलते इसको मैं स्कूल गया हा,
अब मुझे नहीं पता आप लोगों के यहाँ पे बोला जाता है नहीं बोला जाता है, लेकिन यहाँ पे बहुत कॉमन वर्ड है ये। मैं स्कूल गया हा, लास्ट में क्या लगा देते हैं लोग, हा। अब ये हा की कोई इंग्लिश नहीं है एक्चुअली, ये बात किसकी कर रहा है, पास्ट की। किसकी बात कर रहा है? तो आप मुझे बताइए इन तीनों में पास्ट की बात हो रही है नहीं हो रही है? ठीक है, तो ये जो हा वर्ड है ना, इससे घबराना नहीं है। मैंने खाना खाया, हा, ठीक है। मैंने इंग्लिश सीखी, ही, ऐसे करके बोल देते हैं, ठीक है। तो इस तरह के सेंटेंसों में क्या बोला जाता है, ये भी कब की बात कर रहे हैं, पास्ट की। कब की बात कर रहे हैं, कब की कर रहे हैं, पास्ट की कर रहे हैं। मैं स्कूल गया, मैं स्कूल गया था और मैं स्कूल गया हा। इंग्लिश में एक ही सेंटेंस होगा, क्या होगा बताओ जरा मुझे। मैं स्कूल गया, मैं स्कूल गया था और मैं स्कूल गया हा। इंग्लिश में क्या बोलेंगे, वेरी गुड, आई वेंट टू स्कूल। क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे? तीनों का मतलब समझ में आ गया। अब ऐसा तो नहीं है, अच्छा इसको अगर मैं ग्रामर के अकॉर्डिंग बोल दूं, इसको अगर मैं ये भी बोल देता हूं कि मैं स्कूल जाता था, क्योंकि ग्रामर तो यही बोलती है, तो कितनी हिंदी हो गई अभी, 4 हिंदी हो गई। लेकिन इंग्लिश में एक ही सेंटेंस होगा, तो बताइए हिंदी टफ है या इंग्लिश टफ है? हिंदी टफ हो गई ना। हिंदी में 4 तरह से सेंटेंस बोला जाता है, इंग्लिश में एक ही तरह से सेंटेंस बोला जाता है। क्लियर है? तो मैं स्कूल जाता था, मैं स्कूल गया था, मैं स्कूल गया और मैं स्कूल गया हा। 4 जो सेंटेंसेस लिखे हैं सबके लिए क्या बोलना है, आई वेंट टू स्कूल। क्या बोलना है? हालांकि ये जो सबसे ऊपर वाला सेंटेंस है मैं स्कूल जाता था, इसमें हम लोग यूज टू का भी यूज करते हैं, वो मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा, ठीक है, वो आगे आपके कोर्स में आएगा, ठीक है। इस सेंटेंस को हम लोग यूज टू से भी बोलते हैं, जब हमने पास्ट के रूटीन की बात करते हैं तो वहां पे यूज टू भी लगाते हैं। क्लियर है? लेकिन हम लोग इसको डिड से भी बोल सकते हैं। समझ में आ रहा है? तो फिलहाल में मैंने यहाँ पे बोला, मैंने वहां रेड फोर्ट देखा था, लाल किला देखा था। इंग्लिश में बोलो, आई सॉ द रेड फोर्ट देयर। बोलो, दोबारा बोलो, ठीक है, आई सॉ द रेड फोर्ट। इसी तरह से अगर मैं आपसे बोलता हूं कि मेरे पापा ने मुझे डांटा था, मेरे पापा ने मुझे डांटा था। कब डांटा था पापा ने मुझे? पास्ट में डांटा था। इट मींस यहां पे कौन सा टाइम वर्ड आएगा, डिड आएगा या वॉज वर्ड आएगा? डिड आएगा। वॉज वर्ड क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि काम कंटिन्यू नहीं है, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा, डिड आएगा। तो डूअर कौन है यहाँ पर? पापा नहीं, मेरे पापा। पता नहीं ना किसके पापा। अगर आप बोलोगे फादर ने डांटा था, तो फादर तो किसी के भी हो सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे लगाना पड़ेगा आपको माय, क्योंकि पापा पे किसका हक है? आप लोगों का हक हो गया, तभी तो आपने माय लगाया है। इसको पजेसिव केस बोलते, पढ़ाया हुआ है मैंने आप लोगों को, पजेसिव केस, जब हम लोग हक की बात करते हैं, ठीक है। माय फादर, टाइम वर्ड क्या है यहाँ पे? डिड, जिसको हमने क्या किया, हाइड कर दिया। अब कौन सी फॉर्म आएगी? सेकंड फॉर्म। लेकिन एक्शन क्या है इसमें? डांटना। डांटना क्या होता है? स्कॉल्ड। और स्कॉल्ड की सेकंड फॉर्म में क्या कर दो? ईडी लगा दो, ठीक है। तो माय फादर स्कॉल्डेड मी। समझ में आया? माय फादर स्कॉल्डेड मी, मेरे पापा ने मुझे डांटा था। बोलेंगे जरा एक बार, बोलो, माय फादर स्कॉल्डेड, ठीक है। अब पापा क्या करते हैं? लड़कियों को तो डांटते हैं, लड़कियों को क्या करते हैं? डांटते हैं। और लड़कों को भैया कूटते हैं। पापा डांट के थोड़ी छोड़ देंगे, है ना। लड़कियों को तो सिर्फ डांट के छोड़ देंगे, डांट मारेंगे, ठीक है। लड़कों को तो जब तक हाथ साफ ना हो जाए पापा को मजा कहां आता है, ऐसा ही है, ठीक है। तो पापा ने मुझे पीटा था। अगर मैं ये बोलना चाहता हूं, कैसे बोलूंगा? डांटने के लिए स्कॉल्डेड लगाया था और पापा ने मुझे पीटा था। तो जितने भी लड़के हैं वो क्या बोलेंगे? डांटा था, पीटा था? बोलो जरा, माय फादर बीट मी। बीट की सेकंड फॉर्म बीट होती है, थर्ड फॉर्म बीटन होती है। तो बीटन नहीं लगाना है, सेकंड फॉर्म बीट होती है, ठीक है। और मेरी मम्मी ने मुझे डांटा था, तो माय मदर स्कॉल्डेड मी, ठीक है। जहां पर डूअर चेंज हो जाएगा, यहाँ पे पापा की जगह क्या आ जाएगा? मम्मी, ठीक है। क्योंकि पापा की लाडली होती हैं लड़कियां और मम्मी के होते हैं लड़के, ऐसा ही तो होता है। पापा नहीं पीटते हैं, पापा लड़कियों को नहीं पीटेंगे। आपकी बहन से कभी लड़ाई हो जाए, आप देखना, अगर आपकी बहन से लड़ाई हो गई और पापा गलती से आ जाए वहां पर, तो कौन जीतेगा? कौन जीतेगा? आप या आपकी बहन? लड़की, बहन जीत जाएगी, वो श्योरिटी है। क्योंकि जब भी लड़ाई होती है, मम्मी तो कुछ नहीं बोलेंगी, वो बहन जो होती है वो मम्मी से शिकायत भी करती है कई बार। मम्मी देख लो ये परेशान कर रहा है, मान नहीं रहा है, मम्मी फिर भी कुछ नहीं कहती, अरे मान जा, मत कर लड़की को दुखी, बस इतना बोलेंगे, है ना। लेकिन पापा आ जाए तो, पापा के आते तो अगर तुमने गलती से उसको कुछ बोल भी दिया होगा ना, तो बोली पापा इसने मुझे मारा
ये बोलती है पापा इसने मुझे मारा, और पापा आज ही की बात नहीं है, उस दिन जो है ना तुम जब वहां गए थे तब भी इसने मुझे ऐसे ऐसे मारा था, और ये मेरे को काम नहीं करने देता। पता नहीं कहां पूरी साल की उसको स्टोरी याद आ जाएगी। अब तुम बैठ के सोचते रहोगे यार ऐसा भी हुआ था, ये कब किया था मैंने, ऐसा ही तो होता। मतलब उसको पूरे साल का याद आ जाएगा। मतलब ये हो गया उसने पूरी फिल्म बना दी आपकी, अब आपका पिटना तय है, निश्चित है, गलती से आप कुछ बोल नहीं सकते। प्लस उसके बाद में वो आपको आपके जो काम होते हैं ना वो गिनवाएगी पापा को, पापा तुमने इससे बोला था कि ये काम कर दियो, देखो पूछो इससे करा ना करा, ऐसा ही है। अब पापा जी सुबह आता है और सुबह निकल जाता है, शाम को आता है, पता नहीं अपने दोस्तों के साथ कहां कहां घूमता है, ना पढ़ने में है ना किसी चीज में, किसी काम का नहीं है। मैंने इससे दोपहर बोला था ये काम करवा दे भैया, तब भी नहीं करवाया इसने। इतनी सारी फिल्म बनाएगी कि पापा से जब तक वो पिटवा ना ले आपको उसको चैन नहीं आएगा। है ऐसा ही होता है, मेरे घर में भी ये कहानी सबके घर में होती है। तो लड़का होने का ये सबसे बड़ा कष्ट होता है। इस वजह से अगर पापा घर पे हैं तो भाई पंगा नहीं लेने का, पापा नहीं है तो फायदा उठाने का है, ठीक है। चलो, तो मेरे पापा ने मुझे डांटा था, माय फादर स्कॉल्डेड मी। इसी तरह से दूसरा सेंटेंस देखते हैं कोई। मैंने यहां पे लिखा रवि ने मेरी साइकिल तोड़ी थी। कब की बात हो गई सर? रवि ने मेरी साइकिल तोड़ी थी, पास्ट की बात हो गई, ठीक है। डूअर कौन है इसमें? रवि। तो यहां पे लिख दिया हम लोगों ने रवि। टाइम वर्ड क्या होगा? डिड, जिसको कर दिया हाइड। इसमें एक्शन क्या है? तोड़ना। तोड़ना क्या होता है? तोड़ने के लिए दो इंग्लिश होती है, याद है आप लोगों को? तोड़ने के लिए मैंने एक तो बताया आपको ब्रेक, और एक होता है प्लग। दोनों का मीनिंग होता है तोड़ना, ठीक है, लेकिन दोनों में डिफरेंस होता है, दोनों में अंतर होता है। क्या अंतर होता है देखिए जरा। ब्रेक मीन्स होता है तोड़ना, प्लग मीन्स तोड़ना। लेकिन अगर आप पेड़ से कोई चीज तोड़ रहे हो, अगर आप ट्री से, पेड़ से किसी चीज को तोड़ रहे हो, इट मीन्स आप प्लग कर रहे हो। क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? प्लग कर रहे हैं, ठीक है। जैसे पेड़ से अगर आप कोई फल तोड़ रहे हो, कोई आप फूल तोड़ रहे हो, कोई आप पत्ती तोड़ रहे हो, तो वो क्या है? प्लग। क्या है वो? अदर देन, अगर पेड़ के अलावा आप कोई भी चीज तोड़ रहे हो तो वो क्या है? ब्रेक। क्या है वो? फॉर एग्जांपल जैसे मैंने ये मार्कर, इसको अगर मैं तोड़ दूं तो मैंने क्या किया? प्लग किया, ब्रेक किया, क्योंकि ये पेड़ पे नहीं उगता ना। अगर ये पेड़ पे उगता तो मैं इसको प्लग करता, लेकिन अभी क्या करूंगा? इसको ब्रेक। क्या करूंगा? क्या करूंगा? तो किसी भी चीज को तोड़ना ब्रेक होता है, लेकिन पेड़ से कोई चीज तोड़ना प्लग होता है। तो यहां पर उसने मेरी साइकिल तोड़ी थी, प्लग की थी या ब्रेक की थी? और ब्रेक की सेकंड फॉर्म क्या है? ब्रोक। क्या होती है? ब्रोक। तो रवि ब्रोक माय साइकिल, ठीक है, बोलो दोबारा। रवि ब्रोक माय साइकिल, रवि ने मेरी साइकिल तोड़ी थी। ये समझ में आ रहा है आप लोगों को? तो डिड क्लियर है? जरूरी तो नहीं है जहां पे था, थी, थे आएगा वहीं पे डिड लगाना है। जब हम लोग पास्ट की बात करेंगे, पास्ट का अगर कोई सेंटेंस हम लोग बोलना चाहते हैं तो वहां पे क्या लगाना है? डिड। और डिड को क्या करना है? हाइड। क्या करना है? क्या करना है? और एक्शन की कौन सी फॉर्म? सेकंड फॉर्म। कौन सी फॉर्म? कौन सी फॉर्म? क्लियर है? सेकंड फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म को हाइड करना है और सीधा क्या लगाना है? सेकंड फॉर्म। क्या लगानी है? अब अगर मैं इसके करता हूं नेगेटिव सेंटेंसों की बात, नेगेटिव में क्या होता है? हम लोगों को नॉट का यूज करना होता है, ठीक है। तो नेगेटिव सेंटेंस में जब आप नेगेटिव सेंटेंस बनाते हो तो क्या हम टाइम वर्ड को हाइड कर सकते हैं? मैंने आपको डूडज में पढ़ाया था। डूडज में जब हम लोग नेगेटिव सेंटेंस बनाते थे तो जहां पे डू आता था वहां पे डू नॉट होता था, जहां डज आता था वहां पे डज नॉट होता था। सेम ऐसे ही जहां पे डिड आएगा वहां पे क्या हो जाएगा? डिड नॉट। क्या हो जाएगा? डिड नॉट। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपने बोला मैंने झूठ नहीं बोला था। तो कब की बात कर रहे हैं हम लोग? पास्ट की बात कर रहे हैं, लेकिन सेंटेंस जो है वो हमारा नेगेटिव है। तो मैंने झूठ नहीं बोला था, कैसे बोलोगे आप लोग? आई डिड नॉट टेल अ लाई। अब यहां पे ध्यान रखना है आप लोगों को, सेकंड फॉर्म का यूज नहीं करना है, ठीक है। सेकंड फॉर्म क्यों नहीं लगा सकते? बिकॉज हम लोगों ने डिड को बोल दिया। जब हम लोग इस डिड को हाइड करेंगे तब सेकंड फॉर्म लगाएंगे, लेकिन अगर हम इसको डिड को बोलेंगे तो फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। समझ में आ रहा है? तो मैंने झूठ नहीं बोला था, दोबारा बोलो,
बोलिए, आई डिड नॉट टेल अ लाई, आई डिड नॉट टेल अ लाई, आई डिड नॉट टेल अ लाई। मैंने गाली नहीं दी थी, कैसे बोलोगे? आई डिड नॉट। अगर आप लोग चाहें तो इस डिड नॉट को शॉर्ट में भी बोल सकते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं डिडंट, डिडंट, ठीक है? तो आई डिडंट अब्यूज, बोलो, दोबारा बोलो, आई डिडंट अब्यूज, बोलिए, बोलो, आई डिडंट अब्यूज, ठीक है? मैंने कहा रवि ने इंग्लिश नहीं सीखी थी, रवि डिडंट लर्न इंग्लिश, बोलो, रवि डिड नॉट लर्न इंग्लिश या फिर रवि डिडंट लर्न इंग्लिश। समझ में आ गया? ठीक है। इसी तरह से अगर मैं आपसे बोलूं मेरे भाई ने पिछले साल एमबीए किया था, मेरे भाई ने पिछले साल एमबीए किया था, ये सेंटेंस थोड़ा सा ध्यान से बनाएंगे। तो मेरा भाई डूअर कौन हो गया? मेरा भाई, इट मींस माय ब्रदर, माय, ठीक है, ये डूअर हो गया। टाइम वर्ड क्या आएगा? पिछले साल किया था, पास्ट की बात हो गई। टाइम वर्ड क्या है? जिसको मैंने क्या कर दिया? हाइड कर दिया, डिड को बोल नहीं सकता, ठीक है? एक्शन क्या है इसके अंदर? करना। करना क्या होता है? डू। और आप लोगों को पता होना चाहिए डू की जो सेकंड फॉर्म होती है वो भी डिड होती है। क्या होती है? क्या होती है? तो मुझे यहां पे क्या लिखना पड़ेगा? डिड। लेकिन आप मुझे ये बताइए, मेरे भाई ने पिछले साल एमबीए किया था में मैंने जो डिड लिखा है, क्या ये टाइम वर्ड है या एक्शन है? क्या है ये? क्या है ये? क्या हम लोग एक्शन को हाइड कर सकते हैं? आपको पता होना चाहिए डू का मीनिंग होता है करना, और इसकी सेकंड फॉर्म होती है डिड, और इसकी थर्ड फॉर्म क्या होती है? डन। क्या होती है? डन, ठीक है? तो यहां पर ये जो डिड लिखा हुआ है ना, ये टाइम वर्ड नहीं है, ये एक्शन है। क्या है ये? क्या है ये? यहाँ पे एक जो डिड था उसको मैंने हाइड कर दिया था, और अब मैंने ये डू की सेकंड फॉर्म लिखी है डिड। क्लियर? तो माय ब्रदर डिड क्या किया था? एमबीए। और कब किया था? लास्ट ईयर। बोलो, माय ब्रदर डिड एमबीए लास्ट ईयर। बोलो, ठीक है? अगर इसको मैं नेगेटिव बनाऊं, सेम सेंटेंस को अगर मुझे नेगेटिव बनाना है तो बताओ जरा कैसे बोलोगे? वेरी गुड। माय ब्रदर डिड नॉट, यहां पे मैंने डिड नॉट बोला और फर्स्ट फॉर्म लगानी है अब, यानी डू, ठीक है? करना जो है अब सेकंड फॉर्म नहीं आएगी, कौन सी फॉर्म आएगी? फर्स्ट फॉर्म। तो माय ब्रदर डिड नॉट डू एमबीए लास्ट ईयर। क्लियर हो गया? माय ब्रदर डिड नॉट डू एमबीए लास्ट ईयर, मेरे भाई ने पिछले साल एमबीए नहीं किया था। तो यहां पर डिड क्यों आ रहा है और यहां पे डू क्यों आ रहा है? ये क्लियर हो गया आप लोगों को? क्योंकि डू का मतलब करना भी होता है, और इसकी सेकंड फॉर्म क्या होती है? डिड। क्या होती है? क्या होती है? डिड होती है। चलिए, अगर इसी तरह से मैं आपसे बोलता हूं मैंने कल पिज्जा खाया था, बनाओ जरा सेंटेंस। मैंने कल पिज्जा खाया था। I took pizza yesterday. बोलो, I took pizza yesterday. ठीक है? मैंने पिछले साल कार खरीदी थी। खरीदना होता है बाय, बाय की सेकंड फॉर्म क्या होती है? बॉट, ठीक है? तो I bought a car last year. बोलो, दोबारा बोलेंगे, I bought a car last year, ठीक है? मैंने 2013 में कंप्यूटर सीखा था। पास्ट की बात हो गई, फिर से घबराना नहीं है, टाइम आ गया, कोई इश्यू नहीं है, ठीक है? 2013 यानी कि इन 2013 बोलना है। बोलो, आई लर्न्ड कंप्यूटर इन 2013। 2013 में क्या किया था? कंप्यूटर सीखा था, ठीक है? इसी तरह से अगर मुझे बोलना है मैंने 2015 में इंग्लिश सीखी थी, ठीक है? आई लर्न्ड इंग्लिश इन 2015। 2015 को आप लोग 2K15 भी बोल सकते हो, क्योंकि ये जो K होता है ना 1000 के बराबर होता है। किसके बराबर? अगर आप लोग जब आगे जाके जॉब के लिए जाओगे, कहीं पे अप्लाई करोगे, तो वहां पे इंटरव्यू में आपको बोलेंगे आपकी जो सैलरी है ना वो 25K है या 30K है। तो यहाँ पे K से मतलब क्या है? 1000 से है, ठीक है? 1000 से है। तो 25K बराबर 25,000, 30K बराबर 30,000, 50K बराबर, अब ये तो नहीं सोचोगे 50K है तो 50 किलो है, यहाँ पे किलो में नहीं मिलेंगे पैसे, 1000 में मिलेंगे, ठीक है? तो 2K मतलब क्या हुआ? 2K 2000,
और 15 क्या हो गया 15, तो 2 के 15 यानी 2015। तो ये चीजें आपको समझ में आ रही है। डेट के साथ कौन सा टाइम वर्ड, कौन सी फॉर्म लगानी है, सेकंड फॉर्म। और इस डेट को क्या करना है, हाइड। क्या हम नेगेटिव में भी हाइड कर सकते हैं, नहीं कर सकते, क्योंकि नेगेटिव में हम लोगों को डिड नॉट बोलना है। ठीक है, ये क्लियर है, पक्का। चलिए इसको जल्दी से लिखेंगे आप लोग बहुत तेजी के साथ।